चलो तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इस वीडियो में। एमएल अग्रवाल क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि अगर किसी का डिफरेंशिएशन अगर क्लियर है तो उसके लिए चैप्टर नंबर 8 यानी कि उसका इंटीग्रेशन इजी रहेगा। और अगर किसी का चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 8 क्लियर है तो उसका चैप्टर नंबर 9 यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत ईजी हो जाएगा। तो इसीलिए इन तीनों चीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को डिफरेंशिएशन समझना पड़ेगा, यानी कि चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 का देखो जो स्टार्टिंग है वो 5.1 से लेकर के 5.4 तक वो है हम लोग का कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, और 5.5 से लेकर के 5.11 तक हम लोग का डिफरेंशिएशन रहेगा, जिसमें 5.5 से लेकर के 5.10 तक फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव एंड 5.11 हम लोग का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव वाला जो एक्सरसाइज है जैसे 5.11 उसमें से एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, कंफर्म है, तो वहां तक भी हम लोग पहुंचेंगे। 5.11 के बाद का जो एक्सरसाइज है वो सिलेबस में हम लोग का नहीं है, जैसे लैग्रेंज मीन थ्योरम वगैरह जो वो सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग पहले समझेंगे कि कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी क्या होता है, यानी कि व्हेन अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, इसको हम लोग दो तरीके से समझेंगे। एक होगा हम लोग का ग्राफिकल मेथड, ग्राफ से समझेंगे कि व्हेन अ फंक्शन इज सेड टू बी कंटिन्यूअस। उसके बाद हम लोग आएंगे लिमिट में कि हाउ ऑन द बेसिस ऑफ लिमिट वी कैन से दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस और नॉट। तो पहले ग्राफिकल मेथड, उसके बाद हम लोग लिमिट में आएंगे, ठीक है। तो जैसे देखो हम स्टार्टिंग कर रहे हैं, हम स्टार्ट करेंगे अपने एक एक एग्जाम्पल से। एकदम सिंपल फंक्शन लेंगे हम, जैसे एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 फॉर एक्स लेसर देन इक्वल टू 0 एंड 2 फॉर एक्स ग्रेटर देन 0। एक सिंपल सा हम एक फंक्शन लिए। अब हम बोलेंगे इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करो। तो बताओ तो इस फंक्शन का ग्राफ कैसा दिखेगा। जैसे मान लेते हैं कि अगर हम तुम लोग से ऐसा बोलते हैं एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, अगर हम बोलते हैं इसका ग्राफ ड्रॉ करो, तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, यहाँ पे लेते हैं x और यहाँ पे एफ एक्स यानी कि y, एफ एक्स यानी कि y। x का कुछ हम लोग वैल्यू सोचते, सपोज x का वैल्यू 1, अगर हम x का वैल्यू 1 सोचते तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाता, 2 हो जाता। तो यहाँ 1, यहाँ पे क्या मिलता, 2। फिर अगर हम x का वैल्यू 2 सोचते तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाता, 4, यहाँ पे 2, यहाँ पे 4। उसके बाद अगर हम लोग इसको ज्वाइन करते ऐसे, देखो ऐसे अगर हम लोग इसका कोऑर्डिनेट को ज्वाइन करते तो हमको एक ग्राफ मिल जाता। ये तो ग्राफ हुआ एफ एक्स इक्वल्स टू 2x के लिए, लेकिन हम तुम लोग से बोले हैं ग्राफ ड्रॉ करो फॉर एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 एंड एफ एक्स इज इक्वल्स टू 2। तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा देखो, पहले ट्राई कर लेना खुद से बनाने का। देखो ये हो गया x, ये हो गया हम लोग का एफ एक्स यानी कि y हो गया। अब देखो एफ एक्स हम लोग का कितना है 1, एफ एक्स कितना है 1, तो मान लिया यहाँ पे ये हो गया 1 एंड फिर एफ एक्स कितना है 2, तो यहाँ पे हम दे दिया 2। अब देखो एफ एक्स 1 कब है, फॉर x इक्वल्स टू 0 एंड x लेसर देन 0, मतलब x लेसर देन 0 और x इक्वल टू 0 दोनों के लिए वो 1 है। यानी कि ग्राफ देखो कुछ ऐसा होगा ना, ऐसे जाएगा। क्योंकि अगर हम लोग x का वैल्यू लेसर देन 0 सोचते, जैसे -1 सोचेंगे, -2 सोचेंगे, -3 सोचेंगे, पर उसके लिए हम लोग का एफ एक्स क्या रहेगा 1। तो देखो ऐसा कुछ दिखेगा, यानी कि पैरेलल टू x एक्सिस। अब x का वैल्यू देखो लेसर देन 0 जितना हम चलते चले जाएंगे, मेरा एफ एक्स क्या रहेगा 1। तो ये हो गया मेरा एफ एक्स इक्वल्स टू 1 का ग्राफ। सिमिलरली एफ एक्स इक्वल्स टू 2 का ग्राफ कैसा दिखेगा, देखो ये एफ एक्स इक्वल्स टू 2 किसके लिए, x ग्रेटर देन 0 के लिए है ना, यानी कि इसका ग्राफ ऐसा दिखेगा। यानी कि अगर हम x का वैल्यू 0 से ग्रेटर अगर जो भी हम सोचते हैं तो मेरा उसके लिए एफ एक्स क्या होगा, देखो 2 रहेगा, फिक्स है मेरा 2, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का ग्राफ फॉर एफ एक्स इक्वल्स टू 1 एंड एफ एक्स इक्वल्स टू 2। अच्छा एक चीज ध्यान दो, यहाँ पे एफ एक्स हम लोग का 2 है पर x ग्रेटर देन 0 के लिए ना, यानी कि x इक्वल टू 0 पर 2 नहीं है, तो ग्राफ y एक्सिस से स्टार्ट नहीं होगा, y एक्सिस के जस्ट मैंने जरा सा राइट से स्टार्ट होगा। क्यों, क्योंकि 2 जो है वो x ग्रेटर देन 0 के लिए है। हाँ अगर ऐसा होता x इक्वल टू 0 के लिए भी अगर 2 होता तो ग्राफ यहीं से स्टार्ट होता, लेकिन x ग्रेटर देन 0 के लिए 2 है, ग्रेटर देन 0, यानी कि उस हिसाब से यहाँ इस y एक्सिस से ग्राफ स्टार्ट नहीं होगा। तो कैसे स्टार्ट होगा, देखो ग्राफ कुछ इस तरह स्टार्ट होगा, ऐसा हम एक सर्कल बना देंगे, उसके बाद राइट साइड हम ऐसे ड्रॉ करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए हम लोग एफ एक्स क्या होगा 2 होगा। क्लियर। अच्छा अब देखो ये जो हम लोग का फंक्शन है
वो है डिफाइंड फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स का हम लोग कोई भी रियल वैल्यू सोचेंगे उसके लिए हम लोग का फंक्शन क्या है, डिफाइंड है। अब इसका मतलब क्या हुआ देखो, जैसे ये हम फंक्शन लेते हैं एफ एक्स इक्वल टू 1/x, एफ एक्स इज डिफाइंड फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, लेकिन एक्स इक्वल टू 0 पर ये हम लोग का फंक्शन क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। उसी तरह जैसे देखो ये एफ एक्स इक्वल टू 1/x-1, ये फंक्शन हम लोग का डिफाइंड है फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, लेकिन अगर हम x का वैल्यू 1 सोचते हैं तो 1 माइनस 1 क्या होगा, 0, और 1/0 क्या होता है, अनडिफाइंड। यानी कि द फंक्शन इज रियल फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ x एक्सेप्ट x इक्वल्स टू 1। लेकिन हम लोग ये जो फंक्शन एग्जाम्पल में देखो, ये फंक्शन हम लोग का क्या है, एक रियल फंक्शन है, यानी कि डिफाइंड फंक्शन है फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ x। x का वैल्यू तुम जो भी सोचो, हम लोग का एफ एक्स क्या है, 1 और 2 है, अनडिफाइंड नहीं है। तो हम बोल सकते हैं द फंक्शन इज डिफाइंड फॉर एनी रियल वैल्यूज ऑफ x। अच्छा, अब देखो अगर हम लोग x एक्सिस में अगर हम लोग टुवर्ड्स द लेफ्ट जाते हैं, टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो एक 0 से लेकर हम लोग कोई भी वैल्यू सोचेंगे उसके लिए हम लोग का एफ एक्स क्या होगा, इक्वल होगा। अगर कोई 0 से लेफ्ट में अगर जाता है, जैसे -0.1, -0.01, -0.001, उसके लिए हम लोग का एफ एक्स क्या रहेगा, 1। यानी कि फॉर एनी वैल्यूज टू द लेफ्ट ऑफ 0 द फंक्शन इज इक्वल, फंक्शन इक्वल रहेगा। यानी कि इस फंक्शन का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है, लेफ्ट हैंड लिमिट, यानी कि 0 से लेसर में कुछ भी सोचेंगे उसका वैल्यू क्या होगा, 1। तो हम बोल सकते हैं इस फंक्शन का लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 1 है। उसी तरह अगर हम बात करें टुवर्ड्स द राइट, अगर हम बोलेंगे द फंक्शन टू द राइट ऑफ ओरिजिन, अगर हम लोग ओरिजिन के राइट में अगर हम जाते, यानी कि फॉर x ग्रेटर देन 0, तो हम लोग का फंक्शन क्या होगा, 2 होगा। अगर हम x का वैल्यू लेते हैं, मान लेते हैं 0.01 या फिर 0.1, जो भी हम राइट साइड में सोचेंगे उसके लिए मेरा एफ एक्स क्या होगा, 2 होगा। यानी कि मेरा जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या है, 2 है, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या था, 1 था। अच्छा, एक और चीज क्या है, हम लोग का जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, x इक्वल टू 0 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे जो फंक्शन का वैल्यू होगा लेसर देन 0 के लिए भी वही वैल्यू है। देखो 0 और लेसर के लिए एक ही है, तो हम बोल सकते हैं द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू 1 कोइंसाइड विद x इक्वल्स टू 0। लेकिन राइट हैंड लिमिट हम लोग का कोइंसाइड नहीं कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो अगर हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अगर कोइंसाइड नहीं कर रहा, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, 1, राइट हैंड लिमिट क्या है, 2, तो हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट कोइंसाइड नहीं कर रहा है ना। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ इफ वी ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस फंक्शन, अगर इस फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करना चाहते हैं तो वी हैव टू लिफ्ट अप द पेन, हम लोग को पेन को लिफ्ट करना होगा। जैसे देखो अगर हम यहाँ से यहाँ तक ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर यहाँ तक जाने के लिए देखो हमको पेन को लिफ्ट अप करना होगा, उसके बाद हम ड्रॉ करेंगे ना। तो अगर मेरा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि इफ वी ट्राई टू ड्रॉ द ग्राफ फॉर दिस फंक्शन वी हैव टू लिफ्ट अप द पेन, हम लोग अपना पेन को उठाना पड़ेगा। एंड अगर कोई फंक्शन का ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए हम लोग पेन को लिफ्ट अप करते हैं तो समझ जाना द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर हम लोग कोई फंक्शन को का ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए अगर पेन को लिफ्ट अप करेंगे ना तो समझ जाना कि वो फंक्शन हम लोग का कंटिन्यूअस नहीं है। जैसे एक एग्जांपल देखो, अगर मान लेते हैं कि हमको ऐसा ग्राफ ड्रॉ करना है, ऐसे ऐसे, तो देखो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम पेन को लिफ्ट अप नहीं किया ना, तो इसका मतलब मेरा फंक्शन कैसा था, कंटिन्यूअस था। पर हम ये जो एग्जांपल लेकर के बैठे थे, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं था, इसके लिए हमको क्या करना पड़ा, हमको पेन को लिफ्ट अप करना पड़ा, यानी कि मेरा फंक्शन क्या है, नॉट कंटिन्यूअस है। क्लियर, ये हुआ ग्राफ के हेल्प से। अगर इसी चीज को अगर हम लोग अलजेब्रा के हेल्प से करना चाहें, क्योंकि देखो ये फंक्शन बहुत ईजी था तो इसका ग्राफ ड्रॉ कर दिए, लेकिन कुछ फंक्शन अगर अजीब टाइप का आ जाए, जैसे ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू 2x पावर 4 3x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, अगर बोला जाएगा बताइए ये फंक्शन आपका कंटिन्यूस है या नहीं, तो क्या लगता है इसका हम लोग फंक्शन वो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करने के बाद बताएंगे हाँ ये कंटिन्यूस है या नहीं, बिल्कुल नहीं। उसके लिए हम लोग के पास में एक इजी एक शॉर्टकट मेथड है। क्या मेथड है, देखो ये फंक्शन हम लोग का नॉट कंटिन्यूस कब हुआ, जब इसका लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं हुआ। तो हम बोल सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट। अगर हम लोग का लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगा तो समझ जाना हम लोग का फंक्शन क्या है, फंक्शन इज नॉट
कंटिन्यूअस। क्लियर है? क्योंकि हम लोग यहाँ वही ना देखे, पहले हम लोग ग्राफ को देखे, हम देख रहे हैं कि ग्राफ को ड्रॉ करने के लिए पेन को लिफ्ट अप करना पड़ेगा। पेन लिफ्ट अप क्यों कर रहे थे हम लोग? क्योंकि LHL एंड RHL दोनों क्या था, अलग अलग था। तो ये फंक्शन कैसा हुआ, नॉट कंटिन्यूअस। तो हम बोल सकते हैं LHL RHL नॉट इक्वल अगर रहेगा तो फंक्शन क्या है, नॉट कंटिन्यूअस। अब तुम लोग सोचोगे सर ग्राफ से आप लिमिट में क्यों आ गए? क्योंकि ग्राफ से इजी लिमिट को सॉल्व करना होता है। हम लोग क्लास 11 में चैप्टर नंबर 13 में सीखे भी है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। वहाँ पे लिमिट का कैलकुलेशन देखो कितना ईजी था ना। कहाँ ग्राफ ड्रॉ करना, कहाँ लिमिट की हेल्प से हम बता सकते हैं मेरा फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। वैसे भी क्वेश्चन में तुमसे पूछता है कि बताइए फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं, ये नहीं बोलता कि ग्राफ ड्रॉ कीजिए या लिमिट से बताइए। तो भाई हम लोग लिमिट चुनेंगे, ज़्यादा ईजी रहेगा हम लोग के लिए। जैसे एक और एग्जाम्पल समझो तुम लोग, एक और एग्जाम्पल देखो, एफ एक्स इक्वल्स टू 1 फॉर एक्स नॉट इक्वल्स टू 0। ध्यान से देखोगे एंड 2 लेंगे फॉर जैसे एक्स इक्वल्स टू 0। अब चलो हम लोग इसका फिर ग्राफ ड्रॉ करते हैं। एक बार खुद से ट्राई करो तो ग्राफ ड्रॉ करना। एफ एक्स 1 है नॉट इक्वल टू 0 पे। नॉट इक्वल टू 0 मतलब समझ रहे हो, 0 से ग्रेटर रहा तो हम लोग का फंक्शन क्या होगा, 1। या अगर 0 से लेसर रहा तब भी हम लोग का फंक्शन क्या होगा, 1 होगा। ये हो गया नॉट इक्वल टू 0। अगर हम बोलते हैं x नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब दो सेंस बनता है ना, या तो x 0 से ग्रेटर होगा या तो x 0 से लेसर होगा। तो 0 से ग्रेटर और लेसर दोनों के लिए हम लोग का फंक्शन क्या है, 1। लेकिन x इक्वल टू 0 पे हम लोग का फंक्शन क्या होगा, 2 होगा। चलो इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ कैसा होगा, देखो यहाँ x ले लिया, यहाँ पे f(x) ले लिया हम लोग। अब देखो x नॉट इक्वल टू 0 पे 1 है, यानी कि ग्रेटर देन 0 के लिए भी 1, लेसर देन 0 के लिए भी 1। लेकिन x इक्वल टू 0 पे 1 नहीं है। ध्यान से, अब कोई बच्चा ऐसे ड्रॉ करता है, देखोगे ये ओरिजिन हो गया, कोई बच्चा ऐसे ड्रॉ करता है, देखो और यहाँ पे कर दिया f(x) इक्वल्स टू 1 मान लीजिए। बोलेगा सर देखिए x ग्रेटर देन 0 के लिए, यानी कि राइट वर्ड के लिए देखिए फंक्शन मेरा क्या है, 1, और लेफ्ट के लिए भी मेरा फंक्शन क्या है, 1। सही है, सही ड्रॉ किया। लेकिन यहाँ पे दिक्कत कहाँ हुआ, दिक्कत ये हुआ कि इस ग्राफ का मतलब ये हुआ कि x का वैल्यू 0 पे f(x) क्या है, 1 है। पर भाई x इक्वल टू 0 पे तो 1 है नहीं, x इक्वल टू 0 पे तो 2 है, यानी कि फंक्शन थोड़ा क्या हो गया, गड़बड़ हो गया ये ग्राफ। सही ग्राफ क्या होगा, देखो सही ग्राफ क्या उसको समझो अच्छा से। देखो ध्यान से देखना, x नॉट इक्वल टू 0 पे 1 है, मतलब क्या, ग्रेटर देन 0 के लिए भी 1 है, लेसर देन 0 के लिए भी 1 है। लेकिन 0 पर 1 नहीं है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे x इक्वल टू 0 के लिए यहाँ पे एक छोटा सा सर्कल बना लेंगे। अब हम लोग यहाँ पे राइट वर्ड ड्रॉ करेंगे, f(x) इक्वल्स टू 1, एंड यहाँ पे लेफ्ट वर्ड ड्रॉ करेंगे, ये भी क्या होगा, f(x) इक्वल्स टू 1 होगा। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x 0 से ग्रेटर के लिए f(x) 1 है, 0 से लेसर के लिए भी क्या है, 1, और x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सर्कल का मतलब क्या होता है, f(x) वहाँ पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सही बात है। अच्छा x इक्वल टू 0 पे हम लोग का फंक्शन क्या, देखो 2 है। तो अब देखो यहाँ पे, अच्छा ये दाया बाया नहीं जाएगा, ठीक है ना, ये ऐसे टान मत देना इधर, क्योंकि x इक्वल टू 0 पे 2 है। अगर बोलता ग्रेटर देन 0 पे 2 तो ग्राफ ऐसे जाता, अगर बोलता लेसर देन 0 पे 2 तो ग्राफ ऐसे जाता। लेकिन बोला x इक्वल टू 0 पे 2, यानी कि एक ही पॉइंट होगा, मतलब यही उसका ग्राफ है। अब देखो अगर हम लोग ऐसा आते हैं, अगर हम बोलेंगे बताओ इसका लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, यानी कि द वैल्यू ऑफ फंक्शन फॉर x लेसर देन 0, तो क्या बोलोगे, सर 1 है। एंड अगर हम बोलते हैं बताओ फंक्शन फॉर x ग्रेटर देन 0, यानी कि राइट वर्ड के लिए f(x) क्या, तब भी बोलोगे सर 1 है। मतलब इसका ब्यूटी समझे, तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट भी क्या है, 1, और तुम्हारा राइट हैंड लिमिट भी क्या हुआ, 1 हुआ। तो देखो LHL इज इक्वल्स टू RHL। तो क्या ये फंक्शन हम लोग का कंटिन्यूस हो गया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए हम ऐसे आए दिस, फिर पेन को लिफ्ट अप किए, फिर यहां से दिस, क्लियर, यहां से ऐसे आए लिफ्ट, देन यहां से लिफ्ट, उसके बाद ग्राफ का ये भी तो एक हिस्सा है ना, यहां तक आने के लिए फिर हमको पेन लिफ्ट अप करके यहाँ पे से डॉट देना होगा। डॉट देना मतलब इसका ग्राफ बन गया। तो ऐसे आए, पेन को लिफ्ट अप करके यहाँ आए, देन अगेन पेन को लिफ्ट अप करके हम यहाँ पर आ रहे हैं। यानी कि देखो इस फंक्शन को ड्रॉ करने के लिए वो बार बार पेन लिफ्ट अप करना पड़ रहा है, यानी कि ये फंक्शन भी हम लोग का कंटिन्यूअस नहीं है। हालांकि LHL RHL इक्वल हो गया, तब भी हम लोग का फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा,
क्योंकि अभी भी ये नॉट इक्वल टू F0 है, F0 के इक्वल में नहीं है। देखो इसका F0 इससे मैच नहीं हुआ है, इसीलिए। यानी कि कंटिन्यूस होने का कंडीशन क्या होगा? कंटिन्यूस होने का कंडीशन होगा LHL RHL इज इक्वल्स टू Fx एट x इक्वल्स टू a। ये तीनों कंडीशन मैच होना चाहिए। इन तीनों कंडीशन में अगर कोई भी अगर बाहर चला जाता है, जैसे ये नॉट इक्वल हो जाए या फिर ये नॉट इक्वल हो जाए, तो समझ जाना द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू a। क्लियर हो गया? तो कंटिन्यूअस का पहचान क्या होगा? ये पहचान है कंटिन्यूअस का। नॉट कंटिन्यूअस के लिए कहीं पर भी नॉट इक्वल आ जाए तो समझ जाना वो नॉट कंटिन्यूअस है।